तब बताएं कौन उसके शर से बच सकता है? जो कहेगा बारिश हो, बारिश शुरू हो जाएगी, जो कहेगा कब्र पे जाके जिंदा हो जा, असल में वो एक शोबदाबादी होगी, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, कौन बचेगा उसके शर से? बताइए। अगर आपका ये अकीदा और फलसफा क्लियर नहीं होगा कि कहानत और जादू और वलायत में फर्क क्या है, कौन इन कहानों और जादूगरों से बच सकता है? और सिर्फ ये बदबख्ती और कमबख्ती बड़े सगीर में है कि काले इल्म वाले अपने आप को वलीउल्लाह करीम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाकया बयान कर रहे हैं, साहबा ने कहा, और ये अजमत की जो बात बतलाना मकसूद थी वो ये है, साहबा ने कहा आपके साथ भी इब्लीस की औलाद में से एक पैदा हुआ था? नबी करीम ने कहा मेरे साथ भी पैदा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की, और सीरत निगारों ने इस मदद की इब्तिदा शक्के सदर से की कि यह मदद अल्लाह की तरफ से उतरी थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात उतवार देखकर इब्लीस का कोई बेटा आज तक ऐसा नहीं है जो मुसलमान हुआ हो, तन्हा आमिना के लाल के साथ जो करीम पैदा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ने मेरी मदद की और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। बताइए, इब्लीस के बेटे ने, इब्लीस की खसलत जैसे जिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, इबादत से, खलूस से, इखलाक से मुतअस्सिर होकर इस्लाम को कबूल कर। नबी हो तो ऐसा हो, और किसी का जिन, याद रखिए, हत्ता के बाद रवायात के अंदर आता है, ये जिस वक्त कब्र के अंदर बंदा उतर जाता है ना, उस वक्त भी कब्र के ऊपर बैठा होता है, और जब फरिश्ते आके सवाल कर रहे होते हैं ना कब्र के, उस वक्त भी इंसान को वसवसा डालने की ये खबीस कोशिश करता है। यार ही ड्यूटी होती है। उसके बाद